ये साथियों आज का मोटिवेशन लेते हैं और क्लास शुरू करते हैं। यू आर ब्रेव देन यू बिलीव। आप जैसा जितना अपने आप को मानते हैं उससे कहीं ज्यादा बहादुर हैं, विश्वास रखिए। स्ट्रॉन्गर देन यू सीम्स। आप उससे ज्यादा मजबूत हैं जैसे आप दिखाई देते हैं। एंड स्मार्टर देन यू थिंक। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम अपने आप के ऊपर इतना डाउट कर लेते हैं ना, हमको अपने ऊपर इतना डाउट हो जाता है कि यार पता नहीं मैं दिखता कैसा होऊंगा, पता नहीं लोग मुझे मूर्ख तो नहीं समझते होंगे। हर प्रकार का सवाल अपने ऊपर लागू कर देते हैं। हम अपने आप की शक्तियों पर बहुत ज्यादा संदेह करने लगते हैं। और आपको पता है हम अपने ऊपर सबसे ज्यादा डाउट कब करते हैं? जब हम किसी एग्जाम में फेल हो जाते हैं या फिर हम किसी प्रॉमिस में फेल हो जाते हैं, हम अपने ऊपर डाउट करने लगते हैं। मेरा एक छोटा सा अनुभव है, इसे आप ऐसे समझिए कि आप किसी भी एग्जाम में फेल होकर दुखी हों या अपना कॉन्फिडेंस डाउन करें, यह आपके जीवन को वाकई में प्रभावित तो करता है। लेकिन याद रखिएगा, आपका अपना कॉन्फिडेंस वीक अगर हो रहा है तो इसके पीछे आप जिम्मेदार एग्जाम को मत मानिए। जिम्मेदार अगर मानना है तो अपने कमिटमेंट को मानिए जिसको आप पूरा कर सकते थे। क्योंकि एग्जाम आपके बस में इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी पढ़ाई रिजल्ट में तब्दील हो जाएगी। ये तो तभी संभव है जब जिनसे आपका कंपटीशन है वो आपसे कम पढ़ाई करें। जिनसे आपका कंपटीशन है यदि वो भी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं तो भाई ये तो कंपिटिटिव मामला है ना। जितना आप पढ़े उससे ज्यादा कोई और पढ़ लिया, जितना आप बढ़िया सवाल करके आए उससे ज्यादा कोई और करके आ गया। इसलिए जब भी दिमाग में किसी प्रकार की निराशा आए तो सबसे पहले यह सोचिए कि आपने जो अपने आप से एक्सपेक्ट किया था उतना परफॉर्म कर पाए या नहीं। रिजल्ट से अपने आप को जज मत करिए। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप अपना रिजल्ट जो है वो आपकी मेहनत के विपरीत हो। आपने बहुत कम मेहनत की, आप बहुत अच्छे से पास हो गए, आपको वो खुशी नहीं मिलती है। खुशी इस बात से मिलती है कि आपने जो पढ़ा था वो पेपर में आ गया, या जितना सोच के गए थे उतना आप कर पाए, आपने जितनी मेहनत की थी उतना आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाए। इसका अभ्यास करते रहिए, है ना। तो आप बजाय फल के, जैसे ना, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। असल में ये जो व्याख्या है ना, इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। फल का मतलब ये है कि आप रिजल्ट से प्रभावित ना हो, आप प्रभावित हो कि अपने काम को कितने अच्छे से किया। तो फल तो स्वतः ही आपको खुश करेगा। इवन अगर आप फेल भी हो गए ना तो भी आपको निराशा नहीं होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि यार मेरी इतनी ही मेहनत होती थी। मेरा एक छोटा सा सिद्धांत है, जब भी मैं कोई काम करने लगता हूं, हालांकि बहुत कुछ तो जीवन में नहीं उखाड़ा है लेकिन हाँ थोड़ा बहुत सिग्निफिकेंट कुछ तो किया है, तो उस स्थिति में मैं अपने आप को लेकर के ये मानता हूं कि जब भी कोई काम करो उसको इस लेवल तक कर लो कि यार इससे अच्छा नहीं कर सकता था मैं। यानी करते समय आपके अंदर ये फीलिंग आ जाए कि मैं बस, मेरा बेस्ट यही है, मैं इससे ज्यादा अच्छा नहीं कर सकता। तो आप यकीन मानिए कि आपका वो बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट निकल के आएगा। मुसीबत तब होती है जब हम पढ़ने बैठते हैं, हम 5 घंटे पढ़े, अब चल यार थोड़ी देर घूम आते हैं, जबकि आपको पता है कि आप और पढ़ सकते हैं। चल थोड़ी देर फोन देख लेते हैं, चल किसी से बात कर लेते हैं, जबकि आपको पता है कि आप पढ़ सकते हैं। ये चीज आपको तोड़ती है। लेकिन आप सोचिए कि आप 5 घंटे पढ़ सकते थे, आप खींच के 8 घंटे पढ़ लिए। अब आपकी आंखें जवाब दे गई है, कमर जवाब दे गई है, दिमाग में कुछ जा नहीं रहा है, थक गए हो, नींद आ रही है, मतलब आपने जितनी मेहनत करनी थी, प्रयास करना था, वो कर लिया। यकीन मानिए उस दिन की पढ़ाई आपकी सबसे बेस्ट पढ़ाई कहलाएगी। मानता हूं कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं आज के सेशन को महत्वपूर्ण रूप से। मेरे साथ में इस समय संगीता, टिंकू, सनी, उमेश, नीरज, गौतम, विक्की, दलप्रीत, अमन, टीना, अमिया, संस्कार, MLF, फन, केशव, मिताली, देवीलाल, नीरज, टीना, गुंजन, सभी साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी से सेशन शेयर करिए और जानना शुरू करिए देश और दुनिया में क्या हो रहा है। कैसे एक छोटा सा रोग, अब आप छोटा तो नहीं कह सकते, लेकिन एक छोटी सी घटना कितने सारे लोगों को प्रभावित करेगी।